नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केबीसी के री रजिस्ट्रेशन 2021 दोबारा रजिस्ट्रेशन जो है वो दोस्तों वो शुरू होने वाले हैं या नहीं होने वाले। जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने मेरे से सवाल किए दोस्तों 9 जून 2021 को। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों मैंने 9 जून से पहले आपको कन्फर्म कर दिया था कि भाई री रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू होंगे ही होंगे, 80% चांसेस हैं। लेकिन बाद में लोगों ने कहा, क्योंकि उसका रीज़न ये था दोस्तों कि दोबारा ऑडिशन शुरू होने की बात आ गई। कल 9 जून 2021 को दोबारा ऑडिशन शुरू होने की बात आ गई दोस्तों। और जो हमारी जनता थी वो इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो कन्फ्यूज़ हो गए कि भाई, क्योंकि बाकी सारे यूट्यूबर्स ने क्या रखा था कि भाई री ऑडिशन होंगे तो आपके री रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाले, अगर री ऑडिशन होते हैं तो आपके री रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाले। तो दोस्तों आज मैं यही बात क्लियर करने वाला हूँ कि भाई आपके दोबारा रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू होंगे या नहीं होंगे। अब 10 जून 2021 को मैं वीडियो बना रहा हूँ और फिलहाल की डेट तक रजिस्ट्रेशन जो है वो दोबारा शुरू होंगे या नहीं होंगे। केवल ये लोग, मतलब केवल क्या कुछ ही लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर शुरू होते हैं रजिस्ट्रेशन, तो क्या सभी लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, केवल कुछ ही लोग कर पाएंगे? इसके बारे में भी हम दोस्तों बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 76% लोग हमारी वीडियोज़ को देखते तो हैं, लेकिन दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो 23% लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल बटन दबाना ना भूलेगा, जिससे आपको केबीसी के लेटेस्ट अपडेट्स हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों 9 जून 2021 को अचानक से री ऑडिशन के लिए बहुत सारे लोगों को तकरीबन कल दोपहर 1 बजे यहाँ पर कॉल आना शुरू हुआ था और बहुत सारे लोगों को कॉल किया गया था। और ऑडिशन के लिए दोबारा उनको कहा गया कि भाई आपका 11 जून को ऑडिशन है, और बहुत सारे लोग खुश हो गए। मैं भी ये बात को देखकर बहुत खुश हुआ कि भाई हाँ चलिए केबीसी ने कुछ बात तो समझी लोगों की और दोबारा ऑडिशन कंडक्ट कराया। लेकिन दोस्तों एक विचार मेरे मन में था कि भाई केबीसी जो है वो दोबारा ऑडिशन उसने करवा तो दिया, लेकिन केवल 1-2 दिन पहले क्यों कॉल स्टार्ट की। और दोस्तों आपको हैरानी होगी कि आज यानी 10 जून को मेरे किसी भी सब्सक्राइबर को और ना ही मैंने अलग अलग कुछ ग्रुप्स वगैरह देखे थे, तो वहाँ पर भी किसी में भी कॉल नहीं आया था। मुझे पता लगा था, मेरे सब्सक्राइबर ने बताया था कि सर किसी को भी कॉल नहीं आया है आज। तो मैं हैरान हो गया भाई, 9 जून को कॉल आया। और आप खुद देखें कि भाई 9 जून को अगर कॉल आया तो कितने लोगों को कॉल आया, 200 300 400 लोगों को कॉल आ गया होगा। 10 जून को कॉल ही नहीं आया और 11 जून को सीधा ऑडिशन है। मतलब केबीसी ने री ऑडिशन भी कमाल का कर दिया। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन का क्या होगा, क्या रजिस्ट्रेशन भी ऐसे टप जाएगा एक दिन में ही चलकर। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने भ्रांति फैला दी थी कि भाई ऑडिशन दोबारा शुरू होते हैं तो आपके री रजिस्ट्रेशन दोबारा रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके दोबारा शुरू नहीं होंगे। देखिए री रजिस्ट्रेशन आपके शुरू होंगे। मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई री रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके दोबारा शुरू नहीं होंगे। शुरू होंगे दोस्तों, बिल्कुल होंगे, और 21 या फिर 28 तारीख से ही होंगे। 21 या फिर 28 तारीख से ही होंगे, 21 या फिर 28 तारीख से जून से। लेकिन हाँ दोस्तों पहले मैंने आपको बताया था कि 80% चांसेस है, लेकिन दोस्तों अब वो चांसेस जो हैं वो 65% चांसेस में बदल गए हैं। अब चांसेस थोड़े कम हैं, पहले से थोड़े कम चांसेस हैं, लेकिन हाँ दोस्तों 50% से अबव है, 50% से अबव है दोस्तों। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भाई हाँ रजिस्ट्रेशन जो आपके हैं वो दोबारा शुरू होंगे। केवल क्या कुछ ही लोग रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे देखिए। और ये बात है कि आपको मैसेज से रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति नहीं होगी। यू कांट सेंड मैसेज फॉर रजिस्ट्रेशन, मैसेज इज़ नॉट अलाउड फॉर द रजिस्ट्रेशन। ओनली सोनी लिव के ही लोग, मतलब सोनी लिव को जो लोग यूज़ करते हैं, चाहे उन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा हो या ना ले रखा हो, केवल वही जवाब दे सकेंगे सोनी लिव एप्लीकेशन से। और केवल एक ही माध्यम होगा जवाब देने का, वो है सोनी लिव। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सोनी लिव ने आपको अभी तक कुछ भी नहीं कहा है कि भाई आप सब्सक्रिप्शन लीजिए या नहीं लीजिए। जब केबीसी की टीम ने ऑफिशियली यही नहीं कहा है कि भाई दोबारा रजिस्ट्रेशन होंगे या नहीं होंगे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई आपको सब्सक्रिप्शन लेना है या नहीं लेना। हाँ, क्योंकि सोनी की टीम बार बार कहती है कि भाई सब्सक्रिप्शन हम नहीं कहते हैं, हम किसी से भी सब्सक्रिप्शन की डिमांड नहीं करते हैं, एक अन्य विकल्प लोगों को देते हैं। हाँ, एक अन्य विकल्प देते हैं जिससे लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहे तो ले सकते हैं, वरना ना लेकर भी और लोगों को फ़ायदा मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर दोस्तों चांसेस अगर शुरू होते तो 100% चांसेस हैं दोस्तों कि आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होगा। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और अगर ऐसे कोई अपडेट और भी निकल कर आते तो मैं आपको इसके बारे में भी दोस्तों अवगत कराऊंगा। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है दोस्तों कि दोबारा रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू होंगे।
जी हाँ, दोबारा रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके शुरू होंगे। इस वीडियो को दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भ्रम फैले हुए हैं कि भाई शुरू नहीं होंगे कि ऑडिशन का। आप देखिए ऑडिशन भी ये बहुत, आप खुद ही समझ जाइए कि ऑडिशन एक ही दिन लोगों को कॉल आई और फिर अगले दिन ही, एक दिन छोड़कर फिर अगले दिन ही ऑडिशन है सीधा। तो यहाँ पर थोड़ा तो इसमें प्रॉब्लम है ऑडिशन में, री ऑडिशन में। और केबीसी के री रजिस्ट्रेशन दोस्तों कंडक्ट, अगर हाँ 5 से 6 दिन पहले आपको कॉल आती है ऑडिशन से, तब मैं मान सकता था भाई हाँ री ऑडिशन अच्छे से हुए हैं तो शायद री रजिस्ट्रेशन ना हो। लेकिन री ऑडिशन मुझे विश्वास नहीं है कि अच्छे से हो जाएँ। तो यहाँ पर री रजिस्ट्रेशन जो है दोस्तों वो आपके शुरू होंगे। कहते हैं दोस्तों इस वीडियो का जय हिंद जय भारत। देखते रहे केबीसी मैच। वंदे मातरम।